फ्रेंड्स, आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना या इसके बारे में नहीं पता तो आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही बताने वाला हूँ। ये टर्म कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी जो भी रोबोट, ऑटोमेटिक मशीन ईटीसी में जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ही होता है। इस वर्ड का मतलब हिंदी में समझे तो आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम यानी आदमी के द्वारा बनाया हुआ, और इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता यानी सोचने की शक्ति है। दोस्तों, ये जो इंटेलिजेंस पावर होती है वो हम मनुष्य के अंदर अपने आप बढ़ती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ टच करके हम ये सोच लेते हैं कि उस चीज के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से रोबोट के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप किया जाता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें डेली कुछ ना कुछ रिसर्चेस हो रहे हैं। आपने रोबोट मूवी भी देखी होगी जो कुछ इस तरह के रिसर्चेस बेस्ड थी। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे क्या होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फ्यूचर बुरा होगा कि अच्छा होगा। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो अपने आप से आर्टिफिशियल क्रिएट हो जाए या फिर आपके कंप्यूटर में इंसानों जैसा दिमाग आ जाए। इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई किसी एक तरह की नहीं बल्कि यह बहुत से तरह से यूज होती है। बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है जिन्हें हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं और बहुत सी अभी फ्यूचर में आएंगी। आइए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने तरीके का होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के प्रकार, टाइप ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वीक एआई की तो इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। वीक एआई कुछ इस तरह के इंटेलिजेंस है जो केवल एक स्पेसिफिक डिवाइस में ही अच्छे से काम कर सकती है। दोस्तों, एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं, अगर आपका कंप्यूटर चेस गेम खेलता है तो वो चेस खेलने में एक्सपर्ट है, बट उसके अलावा वह वीक एआई और कुछ नहीं कर सकता। या फिर मैं बात करूं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिंग साइट्स में जो रिकमेंडेशन के नीचे आते हैं, अगर आप कुछ खरीदते हैं तो ये सिस्टम एक्सपर्ट है अपना काम करने के लिए, बट ये चेस गेम नहीं खेल सकते। तो ऐसे इंटेलिजेंस जो केवल एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। समझ आ गया होगा कि वीक एआई क्या होता है, कैसे काम करता है और यह क्यों एक ही डिवाइस में केवल एक काम कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एआई, शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंसान के दिमाग का तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान के पास बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है, या फिर कहे कि ऐसी इंटेलिजेंस जो एक मशीन में शायद नहीं आ सकती। तो मशीन को कुछ इंसान के दिमाग जैसा बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई ऐसा सिस्टम है जहां पर इंसान का दिमाग और मशीन दोनों लगभग बराबर होता है, यानी कि जो काम आप कर सकते हैं, आप जो सोच सकते हैं, और ऐसी बहुत सी कॉमन चीजें हैं जो हम इंसान आराम से कर लेते हैं, अगर वो सब काम एक रोबोट या मशीन कर पाए तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एआई या आर्टिफिशियल वाइड इंटेलिजेंस। नंबर 3, सिंगुलैरिटी, विलक्षणता। दोस्तों, आपको बता दें कि सिंगुलैरिटी, विलक्षणता। फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग एआई का यूज अभी तक नहीं होता। ये शायद 2050 तक मार्केट में आ जाएगा। तब आपको ऐसे मशीन, ऐसे रोबोट देखने को मिलेंगे जिनका इंटेलिजेंस लेवल इंसान के बराबर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर एक बार एक मशीन ने कुछ लर्न कर लिया तो उससे इंप्रूव करता रहेगा। अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो मिलकर और अच्छा कंप्यूटर बनाएंगे, और जो कंप्यूटर बनेगा उनको मिलाकर और अच्छा कंप्यूटर बनाएंगे। तो ऐसे में ये जो एआई और ज्यादा लेवल, घात के स्तर तक बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में एक चीज निकल कर आएगी जिसे हम सिंगुलैरिटी या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर हम जनरल में कहें तो सिंगुलैरिटी ऐसी इंटेलिजेंस है जिसके आगे इंसान भी कुछ नहीं है। मतलब अगर एक बार ये इंसान दिमाग के लेवल में आ गए तो बढ़ते बढ़ते उससे कहीं आगे निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे चीजों को, हम नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमारे पास बहुत पावरफुल रोबोट रहेंगे, तो उनकी हेल्प से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि बट दोस्तों, मशीन सुपर इंटेलिजेंस हो गया तो क्या रोबोट हमारी बात मानेंगे? इस बात को लेकर दुनिया के बहुत से कंप्यूटर साइंटिस्ट, इवन बिल गेट्स, एलोन मस्क ने यह डाउट रखे हैं कि अगर मशीन और इंसान के दिमाग में सिंगुलैरिटी आ गई तो क्या दुनिया खतरे में आ जाएगी। पर इंटेलिजेंस का टाइम आया और मशीन के सारे रूल को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो हम आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब मशीनों के पास इमोशनल होगा जिससे वह इंसान के कंट्रोल में रहेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।